गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉस्टन कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 6 का एक पेपर है C13 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूं और आप इस वीडियो को देखकर कॉपी में उतारें और समझने की कोशिश करें। चैप्टर का नाम है टेक्निक, प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट, है ना। चैप्टर का क्या नाम है? टेक्निक, प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट। मैं इसको लिख दूंगा, चलिए कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहले जैसे डेट लिखा जाता है, आप डेट लिखिए। पहले यहाँ लिखिए डेट, डेट लिखिए। एक डेट आज का क्या है स्टूडेंट? डेट को लिखिए। डेट, डेट क्या आज का? आज है आपका 15 अप्रैल 4/2022 और सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपको, इसका बता रहा हूँ। C13 जान रहे हैं, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और टॉपिक क्या जिसका हम वीडियो बना रहे हैं? हाँ, ये है आपका टेक्निक। लिखिए टेक्निक, TECNIQUE, टेक्निक। ठीक है, टेक्निक, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट, प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट। ये है चैप्टर का नाम, टेक्निक, प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट। और ठीक है, और मैं अपना नाम भी लिख रहा हूँ। ठीक है, फोन नंबर भी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, मैं यहाँ लिख दे रहा। पहला क्वेश्चन है ऑडिट, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम PROGRAME, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, है ना। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, अब ये क्वेश्चन है, अब इसका 4 ऑप्शन है। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑप्शन क्या सुनिएगा। ऑडिट प्रोग्राम में ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन जो है कि फ्लेक्सिबल, पहला में क्या है? फ्लेक्सिबल, पहला में फ्लेक्सिबल। और दूसरा में है, दूसरा में है आपका वर्बल, वर्बल। तीसरा में है ब्रीफ, और चौथा में है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब इसका आंसर जो कौन सही आंसर है? तो ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो रिटर्न होता है ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको काटिए, ये ऑप्शन गलत है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, सो मिस्टेक हियर। इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ऑप्शन को ही, हाँ मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। फ्लेक्सिबल तो ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, है ना, ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल है। दूसरा है क्लियर कट, है ना, क्लियर कट, क्लियर कट, ये एक हो गया। और तीसरा तो ऑप्शन है ही आपको मालूम, ठीक है, क्लियर कट है वाइडर, ना, वाइडर, WIDR, वाइडर। और उसके बाद है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल
ऑफ द एबव, ठीक है ना। तो ये इसका क्वेश्चन, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, और ऑडिट प्रोग्राम क्लियर कट भी होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम वाइडर भी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ये राइट आंसर डी, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पर ठीक कर दिया, आप इसको लिखिए, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्लियर कट भी होना चाहिए, वाइडर भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, ये सही आंसर है। अब आप नंबर 2 लिखिए, ठीक है, नंबर 2 लिखिए जल्दी से, ठीक है, लिखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से है, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी 8 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है रिटन, रिटन है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है कि वर्बल, वर्बल, है, और उसके बाद है ब्रीफ, उसके बाद है, उसके बाद है आपका none of these, none of these। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए कि वर्बल होना चाहिए कि ब्रीफ होना चाहिए कि none of these। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो रिटन होना चाहिए, है ना। ऑडिट प्रोग्राम वर्बल नहीं होता, क्या होता है, रिटन, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, रिटन, ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। तो एक नंबर में मिटा उसको उतार दिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नंबर 3, नंबर 3 आइए, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम रिटन होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। अब है कि बिफोर द ऑडिट, बिफोर द ऑडिट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन, फॉर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। अब ये क्वेश्चन है और ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है कि स्कोप इज डिटरमाइंड, क्या है, स्कोप इज डिटरमाइंड, एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि नेचर, नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ऑफ द इंस्टीट्यूशन, institution, nature of the institution is studied, is studied, ठीक है। इसी में है methods of accounting are studied, methods of accounting, accounting, methods of accounting are studied, are, है ना, methods of accounting are studied, है ना। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जी, मैं नहीं, आर स्टडीड, है ना, इस पूरा लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, ठीक है। और डी ऑप्शन में है कि, डी ऑप्शन में है ऑल द एबव, ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए, बिफोर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, इसमें ए बी सी तीनों शर्त लागू हो रहा है। स्कोप डिटरमाइन, स्कोप को भी डिटर्मिनेशन किया जाता है, इंस्टीट्यूशन का नेचर का स्टडी किया जाता है, अकाउंटिंग मेथड को स्टडी किया जाता है, यानी ऑल दी एबव इसका राइट आंसर होगा। ऑल दी एबव जो है ये क्या होगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ ऑल दी एबव में आ गया, समझ गए। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 4 नंबर में यही लिखिएगा कि अंडर टेस्ट चेकिंग, अंडर टेस्ट checking, under test checking, under test checking, CHECKING, under test checking, है ना।
अंडर टेस्ट चेकिंग। अब क्वेश्चन हो गया, अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है, ठीक है, पहला है कि टेस्ट चेकिंग, अंडर टेस्ट चेकिंग ऑल बुक्स of accounts are examined. Accounts are examined. B, ठीक है, अंडर टेस्ट चेकिंग ऑल बुक्स आर एग्जामिन। दूसरा, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन। ठीक है, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन, है ना। उसके बाद देखिए, है ना, both A and B, both A and B। चौथा में लिखिए, none of these, none of these, none of these। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, टेस्ट चेकिंग में सिर्फ स्पेसिफिक बुक्स को एग्जामिन किया जाता है ना, याद रखिएगा। टेस्ट चेकिंग में स्पेसिफिक बुक्स आर एग्जामिन, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन। ये इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, समझ गए? बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आइए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, रूटीन चेकिंग इज डन। क्वेश्चन यही है, रूटीन चेकिंग, ROUTINE, रूटीन चेकिंग इज डन, रूटीन चेकिंग इज डन, रूटीन चेकिंग इज डन, ये क्वेश्चन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव लीजिए, कौन करता है? बाई एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म, पहला तो ये है। दूसरा है कि बाय ऑडिटर्स, बाय मैनेजमेंट, और routine checking is done by none of these। रूटीन चेकिंग इज डन इसके द्वारा होता है, तो एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 5 नंबर। अब आइए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर लिखिएगा। बाय रूटीन चेकिंग, है ना, बाय रूटीन चेकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिएगा, ये ऑप्शन है, एक्सपेंसेस काटना होगा ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख दिया ना आप लोग, 5 इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर में देखिए,
देखिए बाय रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग, बाय रूटीन चेकिंग। अब इसका है बाय रूटीन चेकिंग, है ना। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में है एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। एक्सपेंसेस यहाँ पर गलत हो गया ना, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस है, यहाँ पर लिखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, है ना, इंक्रीजेस। को कैलकुलेटर में लाइए, आइए दूसरा ऑप्शन में लाइए एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, business expenses remain unaffected. Business expenses remain नंबर में आइए, नंबर में लिखिए none of these, none of these। चार ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका जो सही है कि रूटीन चेकिंग के माध्यम से बिजनेस के एक्सपेंसेस में कोई अफेक्टेड नहीं होता, यानी कि थर्ड नंबर जो सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये देखिए, ये सही है आपका, टिक कर दे रहा हूँ। अब आइए आप लोग 7 नंबर लिखिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। लिखिए वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन VERFICATION, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ, बोथ, ठीक है। इसका ए ऑप्शन लीजिए, क्या लिखा हुआ है, आर द सेम थिंग्स, आर द सेम थिंग्स, पहला। दूसरा ऑप्शन है द आर सेपरेट, सेपरेट थिंग्स, ठीक है। सिक्स लिखिए आर कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री each other, D, none of these, none of these। इसमें से राइट आंसर कौन होगा, वेरिफिकेशन जो होता है ना, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन बोथ, ठीक है। इसमें जो होगा दोनों सेम थिंग है या सेपरेट थिंग है, ये दोनों वेरिफिकेशन अलग चीज होता है और वैल्यूएशन अलग चीज होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सेपरेट है, ये सही है। ये बी ऑप्शन जो है वो सही, देखिए मैं यहाँ टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है ना, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए अब आइए 8 नंबर लिखिए, 8 नंबर लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा 8 नंबर, अंडर इंटेंसिव, इंटेंसिव, अंडर इंटेंसिव, ठीक है, चेकिंग, अंडर इंटेंसिव चेकिंग। अभी ठीक है, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, अंडर इंटेंसिव चेकिंग।
अभी यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। चार्ट ऑप्शन देखिएगा क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है अंडर इंटेंसिव चेकिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड। पहला, दूसरा, ठीक है, स्पेसिफिक 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 बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, ठीक है। और सी में है बोथ ए एंड बी में none of these, none of, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्पेसिफिक बुक्स आर एग्जामिन्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आइए आप लोग 9 नंबर में, 9 नंबर लिख रहे हैं। 9 नंबर देखिए, अंडर ओवरऑल चेकिंग, अंडर ओवरऑल चेकिंग, अंडर ओवरऑल चेकिंग, अंडर ओवरऑल चेकिंग, है ना। पहला इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन सुनिएगा। पहला है ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड। सर, all methods of checking, all methods of checking see both A and B, B है none of these। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर, पहले हमको 8 नंबर मिटाने दीजिए, है ना। इसको खाली 8 नंबर मिटा दिए। अब भाई ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, अंडर ओवरऑल चेकिंग, है ना। इसमें आंसर नंबर बी जो ये इसका सही आंसर, ये जो है, ये जो है इसमें डबल टिक कर दिए, ये सही आंसर है। अब आइए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर में आइए, है ना। अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है, अंडर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन इज पेड on the maternity, of assets B, B नंबर में
टेंशन स्पेड टेंशन स्पेड ऑन दी originality of assets and liabilities. Neither a of A B and is इसमें जो होगा सही आंसर जो होगा का देखिए इसका जो सही आंसर होगा 1 नंबर होगा टेंशन इज पेड ऑन द मैटेरियलिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज समझे ना ये आंसर होगा मैं टिक कर दे रहा हूं आप इसी को लिखिए ये नंबर ये होगा इस तरह से आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए एमसीक्यू दिए अब आपको मैं थोड़ा फिल इन दी ब्लैंक्स बताऊंगा ठीक है क्लियर हो गया 10 मैंने बता दिया चलिए अब आप लोग इसको उतार लिए ना अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए यहाँ पर ठीक है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ चलिए यहाँ पर लिखिए आप फिल इन दी ब्लैंक्स फिल इन दी ब्लैंक्स खाली जगहों को भरे इसका हिंदी यही ना वो खाली जगहों को भरे फिल इन दी ब्लैंक्स ठीक है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का ये सब तरीका है खाली जगह दे देगा और बोलेगा कि भरिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए फिल इन दी ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन ठीक है पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन सुनिए ऑडिट प्रोग्राम should be ना ऑडिट प्रोग्राम शुड बी अब इस 4 ऑप्शन है कोई एक ऑप्शन सही होगा अब इसका आंसर क्या होना चाहिए तो आपका यहाँ पर हम ऑप्शन भी दे रहे हैं ठीक है आपका ऑप्शन इसमें है फ्लेक्सिबल अभी जब पढ़ाए थे फ्लेक्सिबल है ना ऑब्लिक है ना रिजिड RIGID तो क्या होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए तो दोनों में से कोई एक सही होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑडिट प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ आप इसको समझ जाइए उतार लीजिए ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए जल्दी बताइए फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैं डबल टिक कर दिया है ना दूसरा ये दूसरा क्वेश्चन ठीक है दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा दूसरा क्वेश्चन है इन चेकिंग इंट्रीज डैश कलर मार्क सुनिएगा इन चेकिंग इंट्रीज कलर मार्क should be used है ना अब यहाँ ऑप्शन सुनिएगा ऑप्शन यही है ठीक है ऑप्शन में यही है कि 1 oblique different इसमें एक जो है वो आपका सही होगा इन चेकिंग एंट्रीज क्या होगा 1 होगा या डिफरेंट कलर मार्क शुड बी यूज्ड तो 1 कलर मार्क इसका सही आंसर होगा डिफरेंट कलर्स यहाँ इस्तेमाल होगा ये इसका सही आंसर होगा यहाँ पर जो खाली स्थान होगा वहाँ क्या भराएगा चलिए बताइए डिफरेंट समझ में आया बात ना चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और इसके जगह पर आप तीसरा क्वेश्चन लिखूंगा
ठीक है, इसका क्वेश्चन सी नंबर लिखिए, सी नंबर यही लिखिएगा। ऑडिट प्रोग्राम इज, आप तो बता सकते हैं, ऑडिट प्रोग्राम इज, ठीक है, खाली जगह को भरना है ब्लैंक में, कैसे भरिएगा? तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, सुनिए, लिखा हुआ है ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, तो ओरल ऑब्लिक रिटन, तो क्या होना चाहिए आपको तो मालूम होना चाहिए, अभी तुम बताया था ना, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? रिटन, खाली जगह पर क्या भराएगा? रिटन, ठीक है ना। चलो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डी नंबर। रूटीन चेकिंग, रूटीन checking, routine checking involves, ठीक है, routine checking involves checking of checking of dash entries, चार्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसमें है ऑल ऑब्लिक सिलेक्टेड, ऑल, इसमें भरिए क्या है यहाँ पर, ऑल ऑब्लिक सिलेक्टेड, इसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। रूटीन चेकिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है ना, रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ ऑल एंट्रीज होगा, यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताओ, ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑल एंट्रीज करना, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, डबल टिक कर दें, डबल, यही इसका आंसर है। अब देखिए लास्ट एक लिख लीजिए, चलिए अब आइए आप, ठीक है, ई नंबर में आइए, इन टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स, टेस्ट checking involves, no, test checking involves, test checking involves checking of, ठीक है, इसमें बता देना, टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स, देखिएगा, देखिएगा, टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स, अब यहाँ डैश डैश दीजिए, डैश डैश डैश, देखिए टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, यहाँ पर चेकिंग ऑफ, चेकिंग ऑफ, ठीक है, डैश 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 इंट्रीज, इंट्रीज, यहाँ पर लिखो ऑल ऑब्लिक सिलेक्टेड, इसमें कोई एक आंसर सही होगा, क्या होगा, है ना, तो इसका जो होगा टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ ऑल ऑब्लिक सिलेक्टेड, तो टेस्ट चेकिंग केवल सिलेक्टेड इंट्रीज का ही होता है, तो सिलेक्टेड में कर दीजिए, ये सही होगा, ये समझ गए, सिलेक्टेड होगा। इस तरह से आप लोग टोटल जोन बना लिए। आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी लोग इस वीडियो को अंत तक सुनिए और खूब अच्छा से उतारिए, और कोई दिक्कत है तो पूछिएगा आप लोग जरूर से, है ना, और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। धन्यवाद।